जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज बहुत ही पावन दिन है, मकर संक्रांति है। पहले तो सभी संगत फैमिली को, गुरु जी महाराज की संगत परिवार को और गुरु जी महाराज को भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। बहुत अच्छा दिन बीते आपका, बहुत ही खुशियों भरा दिन हो ये सभी के लिए। भूल चुकले माफ़ कीजिएगा। चलिए अभी मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, संगत आंटी हैं ये, गुरु भक्त आंटी हैं जो मुंबई से हैं, जो कि उन्होंने अपना सत्संग, रिकॉर्डेड सत्संग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया है। थैंक यू सो मच गुरु भक्त आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से मुझे गुरु जी महाराज की सेवा करने का मौका दिया है। थैंक यू सो मच। शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी महाराज का कि जिन्होंने मुझे बहुत ही घर बैठे बैठे प्यारी सेवा सौंपी है। थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, अगर आपको भी अपना गुरु जी चैनल पर सत्संग शेयर कराना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। और मैं धन्यवाद करती हूँ साथ संगत का, जो गुरु जी चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं गुरुपा की और लाइक कमेंट शेयर करते हैं। तो उसके लिए सभी संगत परिवार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए जो नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे आप संगत आंटी की, जो मुंबई से हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने 25 नवंबर 2024 को घर पर पहली बार एक सत्संग करवाया और संगत जी उन्होंने टेलीपैथी से बताया था कि आप 2 घंटे का सत्संग रखो और आप उसमें चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद, सिर्फ यही उन्होंने बताया संगत जी। लेकिन संगत जी, जो सेवादार आंटी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने 2 घंटे के सत्संग के लिए तो नहीं कहा कि, क्योंकि वो लंगर प्रसाद भी रखते हैं। लेकिन संगत जी, आंटी ने कहा कि हम 1 घंटे का सत्संग कर सकते हैं और हम कर लेंगे। संगत जी, 25 नवंबर को मेरी एनिवर्सरी थी और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उस दिन घर पर सत्संग हो जाएगा, क्योंकि संगत जी जो भी आंटियों के घर सत्संग होते हैं वहाँ पहले से ही बुकिंग होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई, सॉरी। मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस टाइम मुझे गुरुजी महाराज ने जो जो सत्संग सुनवाए तो उनमें गुरुजी महाराज ने मुझे चोले का रंग भी बताया कि येलो कलर और ब्लैक कलर। तब संगत जी, मैं एक मार्केट है घर के पास में, मैं वहाँ गई थी और वहाँ जाकर के संगत जी जब देखा मैंने
तो संगत जी ब्लैक कलर का तो मुझे नहीं समझ आया, लेकिन येलो कलर में मुझे एक मिल गया था। और संगत जी नेक्स्ट डे ही घर पर सत्संग था, लेकिन ऐसा कोई मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उस पर गोटा लगवा के और मैं अच्छे से उसको सेट कर लूँ या फिर गुरुजी महाराज का चोला अच्छे से रेडी हो जाए। संगत जी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर बस एक चेयर ही है घर पर, और अभी एक 3 सीटर जो सोफ़ा था संगत जी, गुरुजी महाराज ने तो सत्संग में वह भी बताया कि 3 सीटर सोफ़ा जो है उस पर आप कर सकते हो। लेकिन संगत जी जब सेवादार आंटी आई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, इस पर तो नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी महाराज की गद्दी तो या तो सिंगल पे होती है या डबल पर होती है। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज देखिए ना, आंटी मान जाए, क्योंकि घर पर और कोई ऑप्शन नहीं है, और गुरुजी महाराज ने सत्संग में सुनवाया था। तो संगत जी मैं जो सोफ़ा था 3 सीटर उसी का ही नाप लेकर के चली गई थी, और उतना ही मीटर मैं ले आई थी कपड़ा संगत जी। तब संगत जी इतना बोलने के बाद ही सेवादार आंटी ने बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 3 सीटर सोफ़ा को हम जो है इसको हम एक टेबल कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ गुरुजी महाराज का पूरा ये लगा देते हैं, तो हम एक साइड गुरुजी महाराज के जोत रख देंगे और एक साइड हम गुरुजी महाराज का प्रसादी रख देंगे, जो भी हम अभी चाय प्रसादी रहेगा। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कुछ दिनों पहले उस समय ड्रीम में दिखाया था कि समोसे का ऑर्डर दे दे, और संगत जी ड्रीम में ऐसा हुआ। लेकिन जब मैं संगत जी जब गुरुजी महाराज का सत्संग था तो उस दिन मैं जब समोसे के लिए एक दिन पहले अंकल को एक शॉप पर बोलने गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कभी भी आ जाना, आपको यहाँ समोसे रेडी मिल जाएंगे। तो संगत जी नेक्स्ट डे एक अंकल को भेज करके मैंने, मेरे नेबर जो थे वो अंकल ने मुझे समोसे लाकर दे दिए थे। लेकिन संगत जी मैं मुझसे देखिए ये गलती हुई थी कि मुझे उस शॉप का थोड़ा पता नहीं है, वहाँ लोग कैसे बनाते हैं, कि उन्होंने कोई स्मोकिंग या कुछ करके तो नहीं किया, कुछ भी नहीं पता होता संगत जी हमें तो। लेकिन संगत जी मेरे ही जस्ट जहाँ सोसाइटी है उसी गली में एक अंकल है, एक भैया है नीचे, और वो अच्छे समोसे भी बनाते हैं और वो ऑर्डर से बना देते हैं, वो कभी मना नहीं करते, 10 समोसे 15 समोसे कुछ भी हो। तो संगत जी ये मुझसे गलती हुई थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती का ध्यान रखूँगी। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब भी गुरुजी महाराज हमसे घर पर सत्संग करवाते हैं, कि जब वो कहते हैं कि तुम घर पर सत्संग करवाओ, तो संगत जी हमें डरना नहीं है, सब कुछ गुरुजी महाराज पे छोड़ दो। बस आपके पास जो भी नंबर है, कुछ भी सेवादार आंटी किसी का भी, आप उन्हें कॉल कर दो और आप उन्हें बता दो अपनी ये बात। अगर आपके आसपास कहीं भी आप सत्संग अटेंड करते हैं तो वहाँ आप किसी आंटी का नंबर ले लीजिए, नहीं तो अगर आप कहीं आश्रम जाते हैं, गुरुजी के मंदिर कहीं भी, तो आप वहाँ भी किसी से पूछ लीजिए कि घर पर सत्संग हो, तो किसी सेवादार का क्या पता आपको नंबर मिल जाए। गुरुजी महाराज को जब घर पर सत्संग करवाना होता है तो वो सब कुछ वही करवाते हैं संगत जी, सब कुछ। हमें कोई टेंशन नहीं लेनी कि कितनी संगत आएगी, इतना बड़ा हम कैसे करेंगे। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज तो सिंप्लिसिटी में विश्वास करते हैं, जितना सिंपल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से उनका दरबार जिस किसी ने डेकोरेट किया है तो गुरुजी महाराज वहाँ अलग ब्लेसिंग्स देंगे, किसी ने उनका वहाँ डेकोरेट नहीं किया तो वो नहीं आएंगे या नहीं अपनी संगत को ज़्यादा ब्लेस करेंगे। संगत जी गुरुजी महाराज तो एक फूल चढ़ाने से भी बहुत खुश है, वो नहीं कहते कि आप बहुत डेकोरेशन करो, कुछ मत करो। और हमारे गुरुजी महाराज तो संगत जी कहते हैं कि सिर्फ चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद से भी हम सत्संग कर सकते हैं घर पर, बस मन का भाव हमारा अच्छा हो। तब संगत जी सेवादार आंटी आई और संगत जी वो अपने साथ में गुरुजी महाराज के एक ब्रेसलेट ब्लेसिंग भी लेकर आई थी। और संगत जी सब उन्होंने मुझे बैठा दिया, मेरी 2.25 साल की बच्ची है संगत जी, एक आंटी तो वो किसी के पास नहीं जाती, लेकिन उस दिन वो एक आंटी के साथ बैठी और उनके साथ उसने बहुत इन्जॉय किया। और संगत जी मुझे सेवादार आंटी ने बैठा दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का सत्संग सुनो बस, और कुछ नहीं, बाकी सब हम संभाल लेंगे। संगत जी सब कुछ उन्होंने संभाल लिया था, आरती से लेकर चाय प्रसादी से लेकर सबको सर्व करना, समोसे देना, सब कुछ उन्होंने संभाला संगत जी, मैंने कुछ नहीं किया। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी तब संगत जी सोसाइटी में यहाँ अभी कोई नहीं जुड़ा है गुरुजी महाराज से, तो जिनको मैंने इनवाइट किया तो मैंने गुरुजी महाराज को कह दिया कि गुरुजी महाराज मुझे जो जो लग रहा है उन्हें मैंने इनविटेशन दे दिया, और जिनको आना होगा, जिनको बुलाना होगा, उनको सिर्फ आप बुलाओगे।
तब संगत जी सिर्फ सत्संग में भी वही आए जिनको आना था। तो संगत जी जब सत्संग कंप्लीट हो गया था उसके बाद एक मेरी सामने जो नेबर रहती है वो आई उस दिन, और वो फट आके उन्होंने गुरुजी महाराज का कड़ा प्रसाद लिया। तब संगत जी उनको गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिली, ब्रेसलेट ब्लेसिंग। वो बहुत डिप्रेशन में चल रही हैं अभी संगत जी, लेकिन देखिए ना गुरुजी महाराज ने उनको कैसे बुलाया। और संगत जी उसके बाद में कुछ दिनों बाद में उनको एक आंटी मिली। जब उन्होंने उनके हाथ में वो देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम भी गुरुजी को मानते हो? तब उन्होंने बताया कि नहीं, मेरे नेबर हैं सामने, तो वो उनसे जुड़ी हुई है, तो उन्होंने सत्संग करा था घर पर, तब उन्होंने बुलाया था। संगत जी अब सबसे बड़ी बात गुरुजी महाराज का यहाँ मिरेकल कि मैं जहाँ रहती हूँ और गुरुजी महाराज को अभी 1 साल हो चुका है जोड़े हुए टेलीपैथी के माध्यम से। संगत जी वो मेरे यहाँ पास में ही 2-3 सोसाइटी छोड़कर मेरी ही गली में रहती हैं गुरुजी की संगत। और संगत जी गुरुजी के यहाँ पास में जहाँ पे सत्संग होते हैं संगत जी, वहाँ चैम्बूर में तो संगत जी वहाँ भी वो सत्संग में गई थी। और संगत जी मैं भी वहाँ जाकर आई, लेकिन मैं वहाँ से अकेले ही रात को ऑटो से आती हूँ, और मैं यही सोचती हूँ कि काश मेरे वहाँ भी कोई होता जो जिसके साथ मैं चली जाती। देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने कैसे मिलवाया, और संगत जी वो भी कैसे यहाँ उनके घर आई, ये भी एक सत्संग है। संगत जी हमारे यहाँ पर 2 दिन के लिए जो हमारी गैस की पाइपलाइन है वो गैस हमारे 2 दिन के लिए बंद कर दी गई थी, 11 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, क्योंकि साल में एक बार वो चेक होती है। और गुरुजी महाराज ने संगत जी उस दिन भी देखिए कैसे, क्योंकि वो हमेशा सत्संग सुनवा रहे हैं कि रसोई में आग का खतरा है, आग का खतरा है। तो संगत जी गैस को चेक करने वाले आए, और संगत जी उस दिन वो आंटी उनके घर गई थी कि वो मिसल पाव लेकर गई थी, उनको बहुत पसंद है उनके हाथ का। तब वो आंटी उनसे मिली, मेरी नेबर से। ये भी देखिए संगत जी कैसे गुरुजी महाराज ने मिलवाया। और संगत जी उस दिन तो मैं उनसे नहीं मिल पाई। और संगत जी जो गैस की पाइपलाइन सही करने के लिए, चेक करने के लिए आए थे पूरा, संगत जी वो मेरी पूरा देख कर गए थे, लेकिन उन्होंने यही बोला कि आपकी रसोई में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है। फिर भी संगत जी अभी भी थोड़ा वहम है मुझे कि नहीं, कहीं ना कोई दिक्कत है, क्योंकि गुरुजी महाराज कंटिन्यू सत्संग सुनवा रहे हैं और अभी भी सुनवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। जय गुरुजी महाराज का। संगत जी उसके बाद अभी मुंबई में गुरुजी महाराज का 12 जनवरी 2025 को मुंबई के आश्रम में महासत्संग दिन था। उस दिन 11 बजे से शाम के 7 बजे तक उस दिन गुरुजी का आश्रम खुला था। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उस दिन सिद्धार्थ मोहन जी भी वहाँ आए थे। और संगत जी देखिए एक दिन पहले गुरुजी महाराज के मंदिर में हस्बैंड, मैं और बच्ची गए थे संगत जी सैटरडे का, लेकिन अभी हस्बैंड नहीं जुड़े हैं। और मेरा संडे को भी जाने का बहुत मन था कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर मेरा कोई महादिवस होता है, बड़ा दिन होता है, तो उस दिन आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि उस दिन मेरी अलग ब्लेसिंग्स होती है, वो दिन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जब आपको अगर सत्संग का इन्विटेशन आ गया है और आपके गुरु ने अगर आपको कह दिया है और उसके बाद भी अगर आप नहीं आते हो, तो फिर वो आपकी इच्छा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी तब उस दिन मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज मेरा आने का बहुत मन है, लेकिन मैं आऊँ कैसे, क्योंकि हस्बैंड तो अब मुझे किसी भी हाल में दोबारा नहीं भेजेंगे। वो तो यही कहेंगे कि कल जाकर आए हो, आपका दिमाग ख़राब है कि आपको आज भी जाना है। तब संगत जी ऐसे ही मैंने मेरी नेबर को बोला कि आप जिन आंटी का बता रही थी आप उनसे पूछो कि अगर उनको चलना है तो। और संगत जी मेरी ही सोसाइटी में एक आंटी और रहती है, तो उनसे भी उस दिन ऐसे ही पूछ लिया कि आप चलो गुरुजी महाराज के, आपको परेशानी है, एक बार आप माथा टेक करके आओ। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की इच्छा, उन आंटी ने फर्स्ट टाइम में ही हाँ कर दी, जो मेरी सोसाइटी में रहती है, और जो 2 सोसाइटी छोड़कर आंटी रहती हैं जो गुरुजी महाराज से कुछ ही समय पहले जुड़ी हैं, उन्होंने भी संगत जी हाँ कर दी। और संगत जी फिर हस्बैंड को बताया कि ऐसे वो आंटी जाने के लिए कह रही हैं और वो फर्स्ट टाइम जा रही हैं, तो उन्हें नहीं पता है गुरुजी का आश्रम, तो आप ऐसे मत करो। और संगत जी फिर उन्होंने हाँ कर दी, और मैं डॉटर को लेके संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बुला लिया। लेकिन बस उस दिन जैसे ही संगत जी मैं वहाँ सिद्धार्थ मोहन जी से तो मैं नहीं मिल पाई, जैसे ही मैं पहुँची वो खड़े होके 2 मिनट पहले ही निकल गए थे। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, उस दिन उन्होंने मुझे अपने आश्रम बुलाया,
लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने जस्ट 2 सोसाइटी छोड़कर ही एक आंटी रहती है, उनसे भी उन्होंने मिलवाया। और गुरुजी महाराज का संगत जी 1 दिन पहले ही टेलीपैथी से मैसेज था कि मैं तुझे एक आंटी से मिलवा रहा हूँ तेरी मदद करने के लिए, अब तू प्रैक्टिकल बन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कि ऐसा नहीं है कि मैं आंटी को उस दिन मैंने यही बोला कि आंटी ये नहीं है कि आज मैंने आप मतलब मुझे गुरुजी महाराज ने ये सेवा दी है कि मैं आपको गुरुजी महाराज के आश्रम लेके जा रही हूँ, नहीं, आप आज मुझे आप दोनों को ये सेवा दी है कि आप मुझे लेकर जा रहे हो, क्योंकि अगर आप नहीं जाते तो मैं जा ही नहीं सकती थी, मेरे हस्बैंड मुझे नहीं भेजते, तो आज ये सेवा आपको दी है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा है कि उन्होंने एक मदद के लिए उनको भेजा है, तो अभी हमें नहीं पता कहाँ क्या मदद गुरुजी महाराज ने भेजी है, लेकिन मैं गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत बड़ा शुक्राना मेरे महाराज का कि उन्होंने मुझे अपनी एक संगत आंटी से मिलवाया। जय गुरुजी महाराज की। संगत जी उन आंटी को भी गुरुजी महाराज के मैसेजेस आ रहे हैं कि घर पर सत्संग करवा, लेकिन आंटी बहुत डर रही है। तो जब उन्होंने मुझसे सुना तो उन्होंने बोला कि आपने जब 2.25 साल की आपकी बच्ची है उसके साथ आपने घर पर सत्संग करवा लिया। मैंने नहीं करवाया, गुरुजी महाराज ने करवाया, लेकिन उनको थोड़ी हिम्मत मिली। और संगत जी सेवादार आंटी से उन्होंने वहाँ बात भी करी और उन सेवादार आंटी ने कहा कि आप चाहोगे उतने ही हम आएंगे, आप बोलोगे 2 या 3 तो हम सिर्फ 3 ही लोग आएंगे। और बिल्कुल ये मत सोचो कि इतनी सारी संगत होगी तो ज़्यादा लोगों में कैसे होगा, सिर्फ आप जितने बोलोगे हम 3 जने बैठ के भी गुरुजी महाराज का सत्संग कर लेंगे। जय गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी 12 जनवरी को जो गुरुजी महाराज का मुंबई का आश्रम था, वहाँ गुरुजी महाराज का इतना भव्य दरबार, इतना सुंदर दरबार। और संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज के चोले का रंग पिंक था, बहुत अच्छा लगा। महाराज आपने दरबार में बुलाया, मैं जितना शुक्राना करूं गुरुजी महाराज उतना कम है। और संगत जी सबसे बड़ी बात, गुरुजी महाराज ने फिर अगले ही दिन मंडे को भी अपने दरबार बुला लिया, लोहड़ी वाले दिन। और मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी महाराज की आऊँ कि नहीं आऊँ, और ये भी सोच रही हूँ जाना है, आज तो गुरुजी महाराज का दिन है। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कभी कभी गुरुजी महाराज आपको बता देते हैं। तो संगत जी सैटरडे को ही एक सेवादार अंकल ने कहा कि गुरुजी महाराज के संडे को और मंडे को दोनों दिन और आना। तब संगत जी कहते हैं कि गुरुजी महाराज अगर आपको 2 दिन बुला रहे हैं, 3 दिन बुला रहे हैं, तो वो हमारा कोई कष्ट ही काट रहे हैं। गुरुजी महाराज लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुए तो मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।